हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हमने शुरू किया था एक नया चैप्टर दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें हमने चीज़ें कुछ पढ़ी थी या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। उसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ चार्ज, बेसिक कुछ टर्मोलॉजीज पे वर्क किया था, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सभी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट हमने उसके बाद पावर का कंसेप्ट पढ़ा। ओके, पावर कैसे रिलेट करता है वोल्टेज और करंट के साथ, रेजिस्टेंस के साथ किस तरीके से रिलेशन, व्हाट आर द न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलाज के बारे में हमने स्टडी किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या स्टडी किया था, हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही थी। हाँ है ना। अब ये किस तरीके से इसका हमने डायरेक्शन क्या होगा सर, किस तरीके से पता चलेगा व्हाट आर द टाइप ऑफ, मतलब डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये देखने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक कार्डबोर्ड लिया था, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में कार्डबोर्ड पे हमने आयरन फिलिंग्स पुट किया था, उसमें से एक वायर ड्रॉन किया था और एक करंट पास किया था। एक चीज़ हमने और एक चीज़ नोटिस की थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो कौन से करंट से होता है। दो टाइप ऑफ करंट होते हैं, एक डीसी करंट, एक एसी करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी अल्टरनेट करंट। तो हमने एक चीज़ फिर से नोटिस की थी कि अल्टरनेट करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। मतलब करंट कैसा होती है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी वाला करंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी जिसकी चेंज हो। ठीक है, प्लस 50 हर्ट्ज माइनस 50 हर्ट्ज अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये हमें पता चल गया था। ठीक है, उसके बाद हमने एक रूल पढ़ा था, राइट एंड थंब रूल। राइट एंड थंब रूल हमें शो कर रहा था कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन। पहले कार्डबोर्ड था दैट वाज पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की किस तरीके से पैटर्न होता है, तो हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन का पैटर्न होता है। सेकंड राइट एंड थंब रूल जो हमने बनाया था उसमें हमने देखा था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इफ करंट इज, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, एक्सटेंड योर थंब एंड कर्ल योर फिंगर्स, रिमेनिंग फिंगर्स। ओके, थंब विल बी शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल्ड फिंगर्स विल बी शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके, ये हमने स्ट्रेट वायर के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। उसके बाद हमने इसी वायर को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया था। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा इसी वायर को हमने सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया और हमने देखा था कि कैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है इन द डायरेक्शन, जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है। ओके, इसी के बाद हमें जब सर्कुलर वायर की स्टडी किया उसके बाद हमने क्या किया, सर्कुलर वायर को बहुत सारा कंबाइन कर दिया। पहले सिंगल वायर की स्टडी की, फिर सर्कुलर वायर, फिर ऐसे सर्कुलर वायर को एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसको हमने लूप कहा। ठीक है, इस लूप को हमने स्पेशल नाम दिया सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड हमारा बन गया था एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लग गया था। कब, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसी, एसी करंट। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल गई कि हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके एक मैग्नेट बना सकते हैं, जिसे हमने कहा था एक सोलेनॉइड, एक सर्कुलर लूप से मैग्नेट बनाया था। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब यहाँ तक तो कहानी सब समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम जनरेटर और मोटर के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा आपके वाटर पंप करने के लिए आपने मोटर यूज करते हैं, हम कहते हैं मोटर। जनरेटर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे जो बेसिक रूल है वो क्या वर्क करता है, इसमें क्या होता है, एक्चुअली कैसा वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें हम अभी लेक्चर्स में देखेंगे, अपकमिंग और आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ को पढ़ने के लिए एक चीज़ समझना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, एक चीज़ याद रखना, पहले राइट हैंड थंब रूल था। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। ठीक है, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो बनाया था, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड रूल एक बनाया था। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, ओके, अब फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल आया है वो कहाँ से आया है ये देखते हैं। ये किस बेसिस पे उन्होंने बनाया, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इमेजिन करना है हमें, एक्सपेरिमेंट कैसा है। ठीक है, अब कंसिडर ये है, यहाँ पे एक पोल खड़े कर देते हैं, ये एक पोल हो गया, इस पर हमने वायर लगा दी। ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट हम इस वायर से पास करेंगे। चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना, सॉरी। अब इसी के साथ हमने यहाँ पे एक मैग्नेट इंट्रोड्यूस कर दिया। ये क्या हमारा मैग्नेट है, दिस इज मैग्नेट। ठीक है, फ्लेमिंग ने नोटिस किया, फ्लेमिंग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, whenever there is a flow of current in a particular circuit और even there is a magnet, ठीक है, एक मैग्नेट है और एक करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, फोर्स जनरेट होता है।
मतलब अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इसका एक रिजल्टेंट आता है। इन दोनों की वजह से एक चीज डेवलप होती है जिसे हम फोर्स कहते हैं। फोर्स मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करने के लिए रेडी हो सकता है, मूवमेंट करने के लिए रेडी हो सकता है। मतलब क्या किया हमने, इसमें से करंट पास कर दिया और नीचे में मैग्नेट लगा दिया, तो हमने एक चीज नोटिस की, जो वायर है ये वायर ने मूव करना शुरू कर दिया ऑटोमेटिक। हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था, पर फोर्स आना शुरू हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर गया, अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू कर दी इसने, अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू कर दी। इससे एक चीज हमने नोटिस, फ्लेमिंग ने नोटिस किया कि हमने कुछ फोर्स तो अप्लाई नहीं किया एक्सटर्नल, हमने क्या किया, करंट पास कर दिया, यहां से करंट पास कर दिया, मतलब इस पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट चले गया। साथ में हमने एक मैग्नेट इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं है वो, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, मैग्नेट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस है। उसके बाद हमने फ्लेमिंग ने नोटिस किया कि यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हुआ, फोर्स की वजह से, क्योंकि क्या हुआ, वायर मूव करना शुरू कर दिया। वायर अगर मूव करे इसका मतलब ये पक्का है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्स डेवलप हुआ है, तभी तो मूवमेंट हो रहा है। हमने पढ़ा है कि फोर्स की वजह से मूवमेंट होता है। मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करते हैं तो हमें एक फोर्स दिखाई देता है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है, ओके। तो फ्लेमिंग्स ने ये सोचा कि चलो मूवमेंट होगा, पर किस डायरेक्शन में होगा, कैसे मूवमेंट होगा, ये सारी चीजें जानने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल बनाया। और वो रूल क्या था, वो रूल था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड के थंब, इंडेक्स और मिडल फिंगर को स्ट्रेच करो, तीनों कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो परपेंडिकुलर है, थंब एंड इंडेक्स फिंगर इज परपेंडिकुलर, दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, ओके। अब हमें इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर दिख रहा है 90 डिग्री, और साथ में आप थंब एंड मिडल फिंगर ये भी 90 डिग्री है, ओके। मतलब तीनों फिंगर एक दूसरे को कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री पे प्लेस होने चाहिए, दैट इज थंब, इंडेक्स और मिडल फिंगर। लेफ्ट हैंड यूज करना है, राइट हैंड नहीं, वरना लॉ गलत हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड हमने यूज किया, ओके। अब ये डिनोट क्या करता है, अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं बोर्ड पे, अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, चीजें क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे डिनोट क्या करेगा, अब फोर्स, ठीक है, जो थंब डिनोट करेगा दैट विल बी फोर्स, ये फोर्स से डिनोट करेगा किस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई होगा। इंडेक्स फिंगर क्या डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर क्या डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर क्या डिनोट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये सब डायरेक्शन शो कर रहा है, मिडल फिंगर विल बी डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे, ठीक है, ओके। अब हमें समझ में ये देखिए, ये हमारा एक वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है। अब इसमें ये तो चीज़ें हमें पता है कि करंट किस डायरेक्शन से फ्लो होगा, क्योंकि हमारे पास एक बैटरी है, कंसीडर करते हैं एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी जो हमने यहाँ पर प्लेस कर दी। अब हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव का करंट, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ करंट जाता है, मतलब हम कंसीडर करेंगे कि करंट इज मूविंग फ्रॉम दिस टिप टू दिस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ माय राइट हैंड साइड, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, चीजें क्लियर है, ये चीजें क्लियर है। करंट की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम माय लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब तो मिडिल फिंगर क्या शो करेगा, करंट की डायरेक्शन, ओके, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन। अगर हम बात कर रहे हैं दो मैग्नेट के बारे में, और इस वक्त मैं मैग्नेट को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ ऑन अ सेकेंड इस तरफ, ठीक है, वायर के दोनों तरफ मैंने मैग्नेट्स को प्लेस कर दिया, तो हम हमारा सेटअप कैसे दिखेगा ये इमेजिन करेंगे, ठीक है। जो हमने इमेजिन किया है अब वो कैसे दिखेगा यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। मतलब हमने क्या कर दिया, ये वायर है और यहाँ पे हमने मैग्नेट प्लेस कर दी, दिस इज नॉर्थ पोल मैग्नेट, ये साउथ पोल है, और ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। एक चीज हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हमने पढ़ा था, दैट इज नॉर्थ टू साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये है करंट आई। ये चीजें क्लियर है। मतलब इस केस में क्या है, हमें पता है कि हमने डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टॉपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। तो जो मेरा मिडल फिंगर है ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, चलो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड डायरेक्शन।
मैग्नेटिक फील्ड कैसे, नॉर्थ टू साउथ, और इंडेक्स फिंगर क्या शो कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है और करंट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरा जो थंब है वो कैसा है, इनवर्ड डायरेक्शन, थंब कैसा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये जो वायर है इस पर जो फोर्स जनरेट होगा, मतलब जिसका वायर का जो मूवमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड इन बोर्ड के अंदर में, ठीक है। मतलब कैसा मूवमेंट रहेगा, डायरेक्शन इनवर्ड रहेगा। अब इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या सर फोर्स चेंज होगा, हाँ चेंज होगा। देखते कैसे, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, चीजें क्लियर है। अब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, अब हमारा करंट जो है वो टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है, करंट कैसा मूव कर रहा है, टॉप टू बॉटम, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। हमने पोल्स चेंज कर दिए, ठीक है सर। इस केस में क्या होगा, फिर से हम आते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक्सटेंड करते हैं थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थंब क्या शो करता है, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इंडेक्स फिंगर क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखते हैं हमारे इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्या करंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सर मिडिल फिंगर डाउनवर्ड डायरेक्शन, चलो ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन, चीजें क्लियर है, हाँ है ना, ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब पोल सर नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ इस तरफ सर, तो कैसे मूव करेगा, पर्टिकुलर आपका जो वायर है वो कैसे मूव करेगा, अरे हमने पोल्स को चेंज किया, सॉरी पोल्स को चेंज नहीं करना था, तो एग्जाम्पल, ठीक है ओके। हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। फर्स्ट केस में क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन था, ठीक है चीजें, फर्स्ट केस में अपवर्ड डायरेक्शन था, तो वायर वाज मूविंग इन इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इनवर्ड इनसाइड द बोर्ड। अब इस केस में हमने करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड सर, करंट डाउनवर्ड मूव कर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, तो जो वायर है उसमें फोर्स कैसा, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स कैसा अप्लाई हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये जो वायर है वो कैसा मूव करेगा, इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। चीजें समझ में आ गई, तो ये बनता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे यही यूज करके समझ में क्लियर होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ठीक है। यहां पे 3 फिंगर आप स्ट्रेच करो, अगर मैं इसे कहता हूं ये थंब है, दिस इज इंडेक्स फिंगर परपेंडिकुलर, और ये साथ में मिडल फिंगर, तो क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इंडेक्स फिंगर है तो इंडेक्स फिंगर क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये शो क्या करेगा, करंट, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है, ठीक है। अब अगर हम कंफ्यूज हो रहे कि सर करंट क्या रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, तो कैसे याद रखेंगे, एफ फॉर फादर, एम फॉर मदर, एंड सी फॉर चिल्ड्रंस, हाँ है ना, ठीक है। चिल्ड्रंस, फादर मदर चिल्ड्रन, सबसे बड़े कौन होते हैं घर पे, डैडी होते हैं हमारे, ठीक है। तो फादर, फिर मम्मी आती है, फिर हम आते हैं, फादर मदर एंड चिल्ड्रन। सो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड सी फॉर करंट, चीजें क्लियर है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ये चीजें आप इस तरीके से बना सकते हो अपनी ट्रिक, ये मेरी ट्रिक है, मैंने बनाया है अपने याद करने के लिए कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ तो कैसे याद रखूंगा। ओके, सबसे बड़े घर पे कौन होता है, डैडी होते हैं, तो फादर, उसके बाद मम्मी होती है, उसके बाद हम होते हैं, ठीक है। सो फादर मदर एंड करंट, चिल्ड्रन, सो एफ फॉर फादर, सो फोर्स, एम फॉर मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड सी फॉर चिल्ड्रन, सो इट इज करंट। चीजें क्लियर है, इस तरीके से हम याद रखते हैं। तो ये है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन। अभी तक हमने इसके पहले क्या स्टडी किया था, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे थे, ठीक है। उसका अगर हमने एक चीज नोटिस की, चलो अगर हम दोनों कॉम्बिनेशन साथ में लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, किसी वायर पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो हमने देखा कि हमें मिलता है फोर्स, हमें क्या मिलता है, रिजल्ट में फोर्स मिलता है। मतलब वो पर्टिकुलर वायर क्या है, मूव करना शुरू करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट का हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो। चीजें क्लियर है, ओके। अब इसी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को, ये क्या था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, ठीक है।
अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर डिवाइस में जिसे हम कहते हैं मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। हम किस में यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर में। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का बहुत बड़ा एक रोल है हमारे डे टू डे लाइफ में। हमें पता नहीं था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम इतनी बार यूज करते हैं, पर हाँ हम यूज करते हैं मोटर में। अब मोटर किस तरीके से वर्क करता है ये देखते हैं, ठीक है। मोटर का काम क्या होता है? मोटर का जो इनपुट होता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इनपुट इज एन इलेक्ट्रिक करंट एंड आउटपुट इज मैकेनिकल वर्क। इनपुट क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या रहेगा? अगर आप मोटर यूज कर रहे हो, किसी भी तरीके का मोटर यूज अगर आप कर रहे हो, तो पहले उसको आप इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्यों? इनपुट उसका इलेक्ट्रिक करंट है। उसका सेटअप हम आगे देखेंगे किस तरीके से होता है। इलेक्ट्रिक करंट उसका इनपुट है और वो क्या करेगा? आपके लिए मैकेनिकल वर्क करेगा। आपके लिए क्या करेगा? मैकेनिकल वर्क। आप इमेजिन कीजिए, आपको जो वाटर पंप होता है, जो पंप हम लगाते हैं घर पे, वो क्या करता है? ठीक है, मैकेनिकल वर्क ही तो करता है। अगर हमारे पास एक वेल है, ठीक है, एक वेल है, वेल में से हमें पानी ड्रॉन करना है आउटवर्ड डिश में, तो हम क्या करते हैं? इसमें मोटर डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं। मतलब स्विच ऑन करने में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? इनपुट क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इनपुट देते हैं। हमारा इनपुट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। वो हमारे लिए क्या करता है? वो पानी को सक करके आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करा, मतलब फ्रॉम द वेल वो हमें बाहर निकाल देते हैं। मतलब हमें क्या करवाता है? हम उनसे मैकेनिकल वर्क करवाते हैं। तो मोटर का जो इनपुट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट होता है और आउटपुट हमेशा मैकेनिकल वर्क होता है। मैकेनिकल वर्क वो किसी भी सेंस में हो सकता है। जैसे फैन में मोटर लगी होती है। फैन क्या करते हैं? जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करता है? वो घूमना शुरू हो जाता है, रोटेट करना शुरू हो जाता है। रोटेट करने से क्या होता है? एयर जनरेट होता है, मतलब वो वर्क करता है ना, वो एनर्जी को यूटिलाइज करता है, वो वर्क करता है। मतलब वो कैसा वर्क करता है? वो मैकेनिकल वर्क करता है। चीजें क्लियर है? वो कैसा करता है? मैकेनिकल वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद हम जनरेटर भी पढ़ेंगे, इसलिए हमें ध्यान देना, ये हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इनपुट आउटपुट हमें पता होना चाहिए। चीजें क्लियर है? हाँ है ना, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम देखते हैं कि जो मोटर होता है उसका सेटअप कैसे होता है और वर्किंग क्या होती है उसकी। चीजें क्लियर है? और उस पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस तरीके से यूज होता है ये भी हमें देखते हैं। चलो ठीक है, ओके, तो जो हम मोटर पढ़ रहे थे, मोटर में हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं देखते हैं। ये है हमारा मोटर, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसमें कंपोनेंट्स देखते हैं क्या हो। ठीक है, ये जो आपको A B C D E F तक ये जो पर्टिकुलर वायर दिख रहा है, ये कॉपर वायर है। ये क्या है? कॉपर वायर हमने यूज किया है। इस कॉपर वायर को हमने अटैच किया है स्प्लिट रिंग के साथ। एक्स और वाई जो आपको दिखाई दे रहा है स्प्लिट रिंग है। सो A B C D क्या है? एक कॉपर वायर है। X एंड Y क्या है? स्प्लिट रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्लिट रिंग, ठीक है, तो इसे ध्यान देना। स्प्लिट रिंग क्या होता है? एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये हो गया स्प्लिट रिंग। एक्स और वाई हो गया, ई और एफ, और ये आपका हो गया स्विच की, या फिर हम स्विच कह सकते हैं, और ये आपकी बैटरी होगी। ठीक है, बैटरी क्यों लगा है? बिकॉज हमें पता है कि मोटर का क्या होता है? इनपुट करंट होता है, तो हमें करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने दो मैग्नेट यूज किया है, दैट इज नॉर्थ साउथ मैग्नेट। ठीक है, दो मैग्नेट लिए हमने, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, दो मैग्नेट हमने यूज किया, नॉर्थ और साउथ पोल। अब क्या हो रहा है? अब हम देखते हैं। ठीक है, अब हमने की जैसे ही शुरू कर दिए, की ऑन कर दिया, तो अब क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो गया। करंट फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन क्या? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इस तरीके से करंट फ्लो होगा, है ना। करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से फ्लो होगी। और इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल में करंट आ जाएगा, है ना। यही रहेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, अब हमें पता है कि जब भी सर अब मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और करंट फ्लो हो रहा है। सर अभी हमने पढ़ा था, अगर कभी भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जहां पे करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो सर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? एक फोर्स जनरेट हो जाएगा। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? तो चलो लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम जो यूज करने वाले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वो यूज करेंगे विद इन द मैग्नेटिक फील्ड।
अब हम इतना ऑब्जर्व करें, ये जो मैग्नेट है, मतलब ये जो रेंज है, इतनी रेंज के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ नॉर्थ टू साउथ है, कुछ इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट किस कौन से कंपोनेंट्स में आ रहा है, दैट इज ए टू बी और सी और डी के बीच में सर करंट और मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस हो रहा है बी और सी के बीच में। मतलब ये जो पैडल है, अगर हम इसे एक पैडल कहते हैं, पैडल, एक पैडल ए बी सी डी के बीच में इलेक्ट्रिक करंट भी है और सर मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस भी है। तो सर यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम आते हैं ए टू बी के इसमें, ए से बी के इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। अब दोनों जगह ए टू बी और सी टू डी में डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का कंपोनेंट भी चेंज होगा। तो हम ध्यान देते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है सर, एक्सटेंड लेफ्ट हैंड विथ थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर। थंब इज शोइंग फोर्स, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर करंट। ओके, तो ए टू बी में करंट की डायरेक्शन कैसी, अपवर्ड है। करंट कैसा मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। क्या ये सही है, हाँ सही है सर। मैग्नेट करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में ए टू बी और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो फोर्स कैसा है, इनवर्ट डायरेक्शन, मतलब ए बी जो पर्टिकुलर पार्ट है इस पैडल का, इस पे फोर्स कैसा अप्लाई होगा, इनवर्ट डायरेक्शन। अगर मैं कंसीडर करता हूँ ये पैडल है, ये ए बी साइड है, ये सी डी साइड है, तो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट अपवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स कैसा, इनवर्ट। ठीक है, तो जो ए बी पार्ट है वो कैसा मूव करेगा, वो इनवर्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। ए बी कैसा मूव करेगा, इनवर्ट डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगा ये पैडल, हाँ है ना। अब हम देखते हैं सी डी में क्या हो रहा है। सी डी में सर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो डाउनवर्ड डायरेक्शन, करंट आ रहा है सर डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, तो फोर्स है सर आउटवर्ड डायरेक्शन है। फिर से हम वही पैडल, ए बी कैसा मूव कर रहा था, इनवर्ड, तो ये देखो सी डी साइड कैसा मूव कर रहा है, आउटवर्ड। मतलब क्या होगा, ये पैडल इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा, हाँ है ना। ये जो पैडल है ये क्या करेगा, इस तरीके से मूव करना शुरू करेगा। इतना पार्ट समझ में आया, हाँ है ना, ठीक है ओके। अब हम बात करेंगे इस कनेक्शन की, ई और एफ कनेक्शन पे आते हैं। ठीक है, इसका वर्किंग समझ गया, ये सब साथ में हो रहा है पर हम अलग अलग समझ रहे हैं। इसका वर्किंग समझ गया। अब ये तो पूरा सर एक कनेक्शन है, अगर ये रोटेट होगा तो सर ये जो ई और एफ है ये भी रोटेट होगा, हाँ ऑफकोर्स होगा। ई और एफ क्या करेगा, रोटेट करेगा। मतलब एफ ऐसा था, ई अंदर जाएगा, एफ ऐसा घूम के कि एफ इस तरफ आ जाएगा और ई इस तरफ आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट पोजीशन कैसे रहेगी इसकी, कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा ई, इसी तरीके से होगा। अब क्या हो रहा है, अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो अगर ये घूम गया, अब फिर से करंट कैसे अपवर्ड, तो ये फिर से इनवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन, पर ऐसा नहीं होता है। ये जो स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्प्लिट रिंग का काम होता है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है स्प्लिट रिंग का। विदाउट स्प्लिट रिंग मोटर बन ही नहीं सकता, ना ही वर्क करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, रिवर्स टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब स्प्लिट रिंग क्या करता है, देखो जो सी डी था इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन का करंट था, मतलब एफ डायरेक्शन में इस तरफ से घूम गया, ये आ गया, मतलब सी डी इस तरफ आ गया और ए भी इस तरफ चले गया। वो घूम के पूरा ऐसे कंप्लीटली घूम के ए भी इस तरफ आ गया, सी डी इस तरफ आ गया। सी डी में डायरेक्शन कैसा था, डाउनवर्ड। अगर ये डाउनवर्ड यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, सर डाउनवर्ड है, तो ये फिर से ऐसा घूम के सर उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। हमें लेफ्ट हैंड साइड में कैसा करंट चाहिए, अपवर्ड करंट चाहिए। सी डी कैसा करंट कैरी कर रहा था, डाउनवर्ड करंट कैरी कर रहा था। तो अब स्प्लिट रिंग क्या होगा, यहां से कनेक्ट होकर वो इस तरफ आ गया। अब ये स्प्लिट रिंग पिक्चर में आएगी। स्प्लिट रिंग का काम क्या है, ये करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देगा। मतलब अब सी डी पार्ट जो एफ है वो किस पे आ गया, एक्स पे कनेक्ट हो गया, ई किस पे कनेक्ट हो गया, वाई पे कनेक्ट हो गया। सी डी में करंट कैसा था, डाउनवर्ड करंट था। अब स्प्लिट रिंग ने क्या कर दिया, इसको अपवर्ड में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया। यही है स्प्लिट रिंग का काम होता है, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब अब हमारे जो सेकंड पिक्चर है वो कैसा बन गया, ये बन गया है सी डी और ये बन गई है ए बी। समझ में आ रहा है चीजें। सी डी में करंट पहले कैसा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब करंट कैसा हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन। ए बी में पहले करंट कैसा था सर, अपवर्ड, अब कैसा हो गया, डाउनवर्ड। मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया, है ना। डायरेक्शन ऑफ जैसे ही करंट चेंज हो गया, फिर से लेफ्ट हैंड रूल, अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड नॉट टू साउथ, मैग्नेट चेंज हो रहा है, तो फोर्स इनवर्ड। मतलब सीडी फिर से घूमेगा। पहले बार एक बार राउंड हुआ था, फिर दूसरी बार राउंड करेगा।
ऐसे स्प्लिटरिंग कंटिन्यूस जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स करते जाएगा और ये घूमते जाएगा। जैसे ये कंटिन्यूस घूमते जाएगा तो क्या होगा, ये जो एक्सल, ये क्या है, ये एक्सल है, ये एक्सल है, ठीक है। तो ये एक्सल क्या करेगा, ये एक्सल घूमना शुरू कर देगा, ये एक्सल घूमना शुरू कर देगा। और जैसे ही ये एक्सल घूमेगा, इसमें हम और एक कनेक्शन लगा देंगे जो और फिर से घूमना शुरू करेगा। तो इस तरीके से चीजें रोटेट होगी। इस तरीके से हमारा टरबाइन जो है वो घूमते रहेगा। अगर हम स्प्लिट रिंग नहीं रखा तो ये करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स नहीं होती तो ये पैडल कैसा घूमता, आप ऐसा हाफ रोटेशन, कैसा रोटेशन करता, हाफ रोटेशन करता, जिसकी वजह से क्या ये एक्सल कंप्लीट रोटेट कर पाता नहीं। इसी को एग्जांपल समझो फैन। अगर फैन में ऐसी चीजें होती है, अगर हम कह रहे हैं कि ये इनपुट हम मोटर लगाए फैन में, तो फैन हमारा कैसे घूमता, इस तरीके से, फैन इस तरीके से, क्या वो कंप्लीट रोटेशन करता, नहीं। कंप्लीट रोटेशन के लिए एक्सल को कंप्लीट रोटेट करना जरूरी था, इस तरीके से। इसीलिए हमने यहाँ पे स्प्लिट रिंग का यूज किया। स्प्लिट रिंग का काम रहता है कि वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, सो दैट ये कंप्लीट एक रोटेशन करे। ये रोटेशन करेगा तो एक्सल रोटेट करेगा, और एक्सल से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अटैच है तो वो भी रोटेट करेगा। इस तरीके से हमारा मोटर वर्क करता है। चीजें क्लियर है, समझ में आया मोटर वर्क कैसे करता है? ओके, सो मोटर का प्रिंसिपल क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चीजें क्लियर है? इस तरीके से हमारा मोटर वर्क है। ये है वर्किंग ऑफ मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर और प्रिंसिपल। ये चीजें क्लियर है? हाँ है ना। जब भी कोई मोटर का क्वेश्चन आता है, इफ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन इन एग्जाम फॉर 3 to 4 या फिर 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, मोर देन 2 मार्क्स, तो अब हमेशा क्या करोगे, इसका सीक्वेंस कैसा रहेगा इस पर्टिकुलर आंसर लिखने का? सबसे पहले रहेगा इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या लिखोगे? इट इज अ डिवाइस विच यूज इलेक्ट्रिक करंट एज एन इनपुट एंड दिस इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन अ मोटर। इसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन आएगा। कंस्ट्रक्शन जो आप ये कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है, वेल लेवल डायग्राम होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद आप इसका वर्किंग एक्सप्लेन करोगे कि किस तरीके से वर्क किया था। नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये ए टू बी करंट मूव कर रहा था। जो अगर हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं तो हमारा कैसा था, ये ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए टू बी करंट मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमने शुरू कर दिया कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे करंट इंटरचेंज होगा, जो भी हमने एक्सप्लेन किया। सेम आपका वर्किंग में ही बनेगा। ये चीज़ें क्लियर है? इस तरीके से आप पूरा एक पर्टिकुलर मोटर को डिफाइन करोगे। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है इस इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट इज स्प्लिट रिंग एंड व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लिट रिंग? तो यूज ऑफ स्प्लिट रिंग क्या है? यूज ऑफ स्प्लिट रिंग इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इज यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना सा नहीं लिखना है। स्प्लिट रिंग इज एन मैकेनिकल डिवाइस विच इज अटैच्ड ऑन द एक्सल ऑफ while constructing a motor in which split ring is used to convert या फिर to reverse the direction of current so that axle makes a complete rotation। इस तरीके से आप पूरा एक आंसर लिखोगे। चीज़ें क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई? चलो, अब से यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। चलो, थैंक यू।